ये भाषणों से और इसको करना उसको करना से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाट सारे 4x4 हैं, जैसे कि इधर ही जाएंगे। तो राम राम साहब, आज बड़ा शुभ दिन है। आप सब लोगों के दर्शन हुए और जाट सभा की मीटिंग थी, इसलिए मैं दिल्ली जाने वाला था, मगर मैं रुक गया। मैं कहा आज जाटों के दर्शन करके जाऊंगा, एनर्जी मिलेगी। सबसे पहले तो मोतियों से महंगे मेरे जाट समाज के लोग जो मेरे सामने बैठे हैं और मेरे सामने मेरी बहनें और मेरी बेटियां बैठी हैं, इन सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी खुशी की बात है, मैं तो राजनीति को 10 साल पहले छोड़ चुका, मगर समाज को नहीं छोड़ सकता, न छूटेगा। ये तो मरने के बाद ही छूटेगा मेरे ख्याल से। जाट जहाँ भी बुलाएगा वहाँ मैं जाऊँगा, जाटों की सेवा करूँगा, जितना बन पड़ेगा करूँगा। लड़ने के लिए बुलाएंगे तो लड़ने के लिए भी जाऊँगा, सब जगह जाऊँगा। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं जयपुर आया था मेरे ख्याल से 70 भी नहीं 68 में आ गया था। उस टाइम यूनिवर्सिटी में लड़के पढ़ते थे 15 जाटों के। जयपुर जिले के 2 ही जाट थे जो यूनिवर्सिटी में थे, जयपुर जिले के 2 जाट थे, मगर जाटों की कोई मीटिंगें भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सन 70 में यहाँ स्वाधीन जाट छात्रावास की स्थापना कर दी मैंने और 14 लड़कों से हॉस्टल शुरू किया। और बड़ी खुशी की बात है, हर साल जाट फंक्शन हॉस्टल में होता था और उसमें सारे नेता, मिनिस्टर, जितने भी जाट जयपुर शहर में होते थे वो सारे आते थे। हमारे पूजनीय गोवर्धन सिंह जी चौधरी IAS, ब्रजेंद्र सिंह जी IAS, पूरण सिंह जी IAS, राजा निरंजन सिंह जी IAS, ये लोग, राम नारायण जी चौधरी चीफ इंजीनियर साहब, हरि सिंह जी चीफ इंजीनियर साहब, ये सब लोग आते थे। हमें बड़ा उनसे बल मिलता था और उनसे सीखने को मौका मिलता था। वो ज़माना अच्छा था। 57 में मेरी माँ MLA बन गई थी, 20 साल लगातार MLA भी रही वो। मेरे पिताजी बच्चू सिंह जी भरतपुर के साथ 1945 में हवाई जहाज में रॉयल एयरफोर्स के अंदर पायलट हो गए थे। मेरे को सब कुछ समाज में सब कुछ दिया हुआ था, खुशी थी, मगर जाटों के प्रति मेरा प्रेम था, इसलिए जाट हॉस्टल खोल दिया यहाँ पे और जाटों को इकट्ठा शुरू कर दिया। उस जमाना था, मुझे अच्छी तरह याद है, सिविल लाइन्स के अंदर हम जाते थे तो पूछते थे ये बंगले किनके हैं। बोलते आपको पता नहीं, ये बंगला नाथूराम जी का, ये राम निवास जी का, ये शीश राम जी का, ये नारायण सिंह जी का, ये रामदेव सिंह जी मैदिया का, ये गंगा राम जी का, ये सुमित्रा सिंह का, ये मदन कौर जी का, ये रामचंद्र जी कड़वासरा का। गिनती हाथों में ही नहीं आते थे, इतने बंगले थे अपने पास। और आज क्या है हमारे पास? आज है तो भक्ति भाव है, जिनको देखो पाँव में घुसे जा रहे हैं और कोई काम नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि राजनीति सब छोड़ दी। मैं कोई राजनीतिक भाषण भी नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ आप लोगों के दर्शन करने और अपना खून बढ़ाने आया हूँ यहाँ पे। और मुझे खुशी मिलती है आप लोगों के बीच में जब आके मुझे बोलने का मौका मिलता है और भाव प्रकट करने करता है। मैं तो चाहता हूँ आने वाले समय में आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो भी आप उचित निर्णय लेंगे सब करेंगे। वैसे एक बात बता दूँ, ये भाषणों से और इसको करना उसको करना से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाट सारे 4x4 हैं, जैसे कि इधर ही जाएंगे। तो इसलिए अपने स्वभाव के अंदर अपनी जाति के प्रति मान और सम्मान के कारण अपन सब बैठ के सबकी सुनेंगे, मगर जाट करेगा मन की, ये तो मुझे पता है। मगर मन के भी करो तो ये तो सोचो अपना भला कौन कर रहा है। जो अच्छा हो, भला हो, उसको वोट दो, उसको जिताओ। और मैं तो चाहता हूँ जो पुराना वैभव था अपना, सिविल लाइन्स के अंदर अपने झंडे उड़ते थे, अपने मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में CM की क्या औकात थी कि हाथ भी डाल ले। कोई जाट मिनिस्टर की फाइल के अंदर CM नहीं मंगा सकता था। आज कोई ऐसी फाइल नहीं है जो मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जाती है। मैं तो चाहता हूँ उसी जाति गौरव। अब मैं भी 75 साल का हो गया, हॉस्टल छोड़ दिया, दूसरों को संभला दिया। स्वाधीन छात्रावास था, वो महिलाओं के लिए। यहाँ आरुषि मलिक है, मेरी भतीजी है, उसको कहा बेटा आप संभालो इसको, उसको लड़कियों का हॉस्टल बना देंगे। नक्शा वगैरह पास हो गया है और इस अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा वहाँ। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल महारानी कॉलेज के पास है, हॉस्टल है, तो हॉस्टल बन जाएगा। मैं कहा 10-20 कमरे में ही बना दूंगा और बनवा दूंगा हॉस्टल पूरा। तो अपनी लड़कियों को पढ़ाओ। मेरे तो खुद के 3 लड़कियां हैं और अपने घर में तो पावर ही स्त्रियों के हाथ में ही रहा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा जोर लगाओ। मेरी माँ MLA रही 20 साल, मेरे से तो कुछ नहीं हुआ और मेरी पत्नी और बढ़ गई मिनिस्टर।
तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ आप लोग खूब सक्रिय रहो और अपने दुश्मन को पहचान लो, कौन अपना भला है चाहता है, कौन बुरा चाहता है। जो अच्छा चाहता है उसको वोट दो। और आप सबके दर्शन हुए, बहुत बहुत आत्मविभोर हूँ, आज खुश हूँ। और आप बहुत बहुत प्रगति करें, समाज में आगे जाएं। हमारा कैलाश भाई भी आ जाए वहाँ, मगर ये इलेक्शन नहीं लड़ा कभी, ये हमारा भांजा है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग खूब प्रगति करो, ज़्यादा समय नहीं लेके आप मुझे जाने की इजाज़त दें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। राम राम। बोल वीर तेजा जी महाराज की धन्यवाद।